विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। शनिवार को जलगांव शहर में दो गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस वाले भी घायल हुए। काफी मुशक्कत करनी पड़ी। आज रविवार को भी मैं वहां पे गया था, जब तो देखा कि पुलिस वाले वहां पर हैं, खड़े हैं और सब कुछ अच्छा हो इसकी देखभाल करें। देखिए, अभी पुलिस वाले से रिलेटेड चीजें तो यही है कि पुलिस जो है वो कितनी मुसीबतों में हमारी रक्षा करती है, ये हम सभी को समझना पड़ेगा। दरअसल जो हमें सूचना मिली है, इसकी मैं ये जो खबर है, ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी पुष्टि मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन जो बात मुझे वहां पता चली है वो यही पता चली है कि मामला जो था वो दो अलग अलग धर्मों के लड़के और लड़की के छेड़खानी से रिलेटेड था। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक लड़के ने एक लड़की को बाजार में छेड़ा। वहां पर लड़की जो जिस धर्म से रिलेट करती थी, वहां लड़कों ने उस दूसरे लड़के को मार पीट दिया। जब वो लड़का अपने इलाके में आया, वहां पर तो इज्जत बेइज्जती का सवाल हो गया कि लड़की के लिए तुझे मार पड़ गई और हम क्या कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही हैं। फिर वो लोग वहां से 10 लोग उठ के उनके एरिया में गए, उनके इलाके में गए, उनके घर के आसपास गए। इस तरीके से तनाव बढ़ता गया। तनाव इतना बढ़ता गया कि धीरे धीरे वो पथराव तक बात आ गई। मारपीट तो शुरू हुई थी, पथराव पे बात हो गई। लड़का लड़की तो साइड में रह गए और दूसरा ही काम हो गया। इधर लड़का कौन लड़की कौन ये तो अभी भी नहीं पता चलेगा। जब जो एक और इसके अंदर बात मुझे पता चली कि लड़का जो है वो जब लड़की से उसकी बातचीत हुई है, लड़की के लिए उसे मारपीट हुई, तो वो पुलिस स्टेशन भी गया था और पुलिस वालों ने उसको समझा बुझा के वापस भेज दिया। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा, अगर यही हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा पुलिस की गलती है। पुलिस को सेंसिटिवनेस समझनी चाहिए थी इन सब चीजों की। अगर वहां जाके समझ लेते थे, समझा देते थे, तो ये सारी बातें शायद आगे नहीं फैलती थी। खैर, इस बात की पुष्टि तो है नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। हम भी सुनी सुनाई बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई तो वहां जाके सुन भी नहीं सकता ऐसी कंडीशन से। फिलहाल सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को धर्म, समुदाय, जात, इन सब को पीछे छोड़कर अपनी शांति को देखना चाहिए। इस चीज को समझिए आप कि एक बहुत बड़ी मुसीबत, कोरोना नाम की एक बहुत बड़ी मुसीबत से देश अभी दूसरे साल में किसी तरीके से थोड़ा बहुत बाहर आया है। आप जो लोग भी लड़ाई झगड़े में शामिल होंगे, पथराव में शामिल होंगे, वो लोग आपस में खुद सोच के देखिए, क्या आपकी इतनी औकात, इतनी मतलब आपका इतना लेवल है कि आप लोग और इन सब चीजों को संभाल सकें। आप पथराव के बीच में कोई आपका अपना अगर घायल हो जाए, किसी को कुछ अपशगुन हो जाए, कुछ हो जाए, क्या आप उसको बर्दाश्त करने के लिए काबिल हैं? क्या हमारा जात, धर्म, ये सब कुछ इन सब चीजों के लिए काबिल रहेगा? इन सब चीजों को संभालने लायक होगा? क्या जवाब देंगे? अगर वहां ठीक है, कोई भी कुछ हुआ नहीं, किसी पुलिस वाले को चोट लगी है, अगर उसमें से कोई पुलिस वाला घायल हुआ, उसको कुछ ऊपर नीचे हो जाता था, उसके घर वाले क्या कर लेते थे? क्यों इस तरीके से? ये हम धर्म, समुदाय, जात, लड़की, लड़का, आप लोग समझा लीजिए। अगर कुछ ऐसा होता है तो बातचीत से भी बातें बनती है। पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, पुलिस वाले हेल्प करेंगे। बहुत सारे हर समाज में बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनसे भी बातचीत की जा सकती है। मेरा कुल मिलाकर सिर्फ ये कहना है कि जो काम बातचीत से हो सकता था, उस काम के लिए हमने पथराव तक की मुसीबत ला दी और आज लोग वहां पर पुलिस वाले खड़े हैं। रिक्वेस्ट है कि जलगांव में पहले ही अभी परेशानियां बहुत है, जलगांव क्या सभी जगह परेशानियां बहुत है। हम लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए और इन सब बातों पर विचार करना चाहिए कि हम किस तरीके से सुरक्षित रहें और हमारा काम किस तरीके से आगे बढ़ता रहे, न कि रुकावट होती रहे। आगे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।